तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी ग्रीन फैंटम बेटल ऑर्क को दिखाया जाता है जो कि लियोन से कह रहा था, सच में तुमने एक सरप्राइज अटैक किया है, तुमने मेरा एक हाथ ही काट डाला। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं देख सकता हूँ क्लियरली। तुम्हारे अटैक में तुमने बहुत सारा स्टेमिना को वेस्ट कर दिया। अब तुम थके हुए हो। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है, हाँ वो सच कह रहा है। मैंने सोचा था कि मैं एक ही अटैक में इसे मार दूंगा, लेकिन मैं इसे मार नहीं पाया। तभी वो दोबारा कहता है, अब तुम क्या करोगे? मैं सभी विलेजर्स को तुम्हारे सामने मार डालूंगा। तो वो भी कहता है, मुझे लगा था कि तुम यहीं पर ही रहोगे, लेकिन तुम क्रेजी बास्टर्ड, तुम्हारा अगला एक्ट क्या होगा मैं इसे पहचान नहीं पाया। तो वो भी कहता है, अब मैं तुम्हारी जीभ को काट दूंगा और सभी को यहाँ पे मार डालूंगा। और वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो लियोन भी अटैक करता हुआ कहता है, मुझे रिकवर होने के लिए समय चाहिए। और उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है। वो भी कहता है, अब तुम मरने वाले हो, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। तो वो भी कहता है, लेकिन मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला। और वो दोनों लगातार फाइट कर रहे थे। वो अर्ब कहता है, तुम्हारा माइंडसेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी वो दोनों लगातार फाइट कर रहे थे तो उसे देख रहा था बुरेन। वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार हो क्या रहा है? वो उस फैंटम बेटल ग्रीन ऑर्ब को बराबर की टक्कर दे रहा है। वो दोनों इक्वली फाइट कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा था कि मैं लियोन के स्तर तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन वो एक ट्रेनी थे, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो साइड में मारता आते हुए कहते, ये लियोन की रियल पावर है, समझ गए? तभी तुम उसे कभी नहीं रोक पाओगे। उसने अपनी रियल स्ट्रेंथ हमारे सामने शो भी नहीं करवाई, लेकिन लियोन को टाइम चाहिए अपने स्टेमिना को वापस से रिकवर करने के लिए। तो अभी क्या करना चाहिए? क्या वो उसके खिलाफ लड़ाई को जीत पाएगा या फिर हार मान जाएगा? तभी पीछे से रूनान आती हुई कहती है, हमें लियोन की मदद करनी होगी। तो वो भी कहती है, अगर तुम उनके बीच में गई तो तुम मारी जाओगी, तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। तो वो भी कहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लियोन को बचाना है किसी भी हालत में। तो ये देखकर तो गाइस जो चौंक चुकी थी, वो अपने मन में सोचती है, ये वैसी नहीं लग रही जैसे लियोन के आइट साइड घूमती हुई लगती थी। तभी बुरेन भी कहता है, सच में ये शर्मनाक है, मैं भी हेजिटेट कर रहा हूँ, लेकिन रूनान ने सही कहा, हमें लियोन की मदद करनी चाहिए। तो वो भी कहते हैं, सच में? अब क्या तुम भी वहां पर जाने वाले हो? तो वो भी जाता हुआ कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर खड़ा खड़ा देख नहीं सकता, मुझे एक जीगार्ड का स्वॉर्डमैन होने के तौर पर वहां पर जाना चाहिए। तो वो भी कहती है, हालांकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं इसे जरूर निभाऊंगी, लेकिन अगर वहां पर हम मारे गए तो ये सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अब हमें पूरी जान लगानी होगी। तभी हमें दिखाया जाता है, वो और लियोन के सामने था। वो कह रहा था, अब तुमने मुझे बहुत देर तक रोक के रखा है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्यों ना तुम हमारे ईडेन में ज्वाइन हो जाओ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो लियोन भी कहता है, मेरा नाम है लियोन जिगार्ड। तो वो कहता है, क्या तुम जिगार्ड्स के वंशज हो? और तुम्हारी ये लाल आंखें और पीले बाल ये मुझे किसी की याद दिलाते हैं, वो था नॉर्थन किंग। क्या तुम उसी के इनहेरिटर हो? तुम उसी की तरह दिखते हो। तो मैं तुम्हें रिक्रूट नहीं कर सकता, मुझे किसी भी हालत में तुम्हें मारना होगा। आखिरकार कुछ भी हो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें आज मार ही डालूंगा। और गाइस उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ओरा निकलने लगता है ब्लैक कलर का, और एक ही दम से वो अटैक करता है लियोन की तरफ, जिसे देखकर तो लियोन अपने मन में सोचता है, सच में ये एक पागलपन है, ये और भी ज्यादा पास्ट हो चुका है और इसने अपने लाइफ स्पैम को ही कर दिया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। ऐसे तो ये जल्द ही मारा जाएगा। तभी उसके पीछे से कोई आती है, वो थी मारता, वो एक ही दम से उसके ऊपर अटैक करती है पीठ के ऊपर। तो वो भी उससे कहता है, तुम छोटी लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में आने की? और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी लियोन के सामने आ जाती है रूनान और वो अपना अटैक करती है फ्रोस्ट आइस वाला। तभी वहां पर आता है बुरेन, वो एकदम से आकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उसने उसके अटैक को पकड़ लिया था और वो लियोन को भी पकड़ चुका था। उसी समय वो कहता है लियोन को पकड़ता हुआ, तुम सच में कितने ज्यादा छोटी ट्रिक्स को खेल रहे हो, लेकिन अब तुम मरने वाले हो, तुम बच्चे, तुम मुझे मारने में बिल्कुल भी एबल नहीं हो। तो लियोन भी कहता है, हमें जो करना था वो हमने कर लिया, अब बस हमें थोड़ा टाइम ही बाय करना था, वो अब हम कर ही लेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहता है क्या? और उसके साइड में थी गाइस मार्था, वो टाइटन ओरा को निकालती है, मिट्योर फॉर्म अल्टीमेट पॉइंट का यूज करती है और एक एकदम से एक स्ट्रॉन्ग अटैक उसके ऊपर करती है, जिसकी वजह से गाइस उस ऑर्ब के बॉडी के ऊपर कट लग जाते हैं। वो कहता है, तुम लड़की, तुमने आखिरकार ये क्यों किया? और वो एक ही दम से बुरेन को उसकी तरफ फेंकता है, तो वो दोनों ही दूर जाकर फेंकते हैं। तभी वो कहता है, तुम कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर मेरे साथ ऐसा गेम खेलने की? ये सब मीनिंगलेस है। तो पीछे से लियोन अपना ओरा निकालते हुए कहता है, ये सब बिल्कुल भी मीनिंगलेस नहीं है,
तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से मुझे थोड़ा रिकवर होने का टाइम मिल गया। मैं इस अपॉर्चुनिटी को लूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं इसे निपटा दूं। तो अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो वो और भी कहता है, क्या तुम अकेले ही मुझे मारने वाले हो? आखिरकार तुम हो कौन? तभी लियोन उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है, आज तुम मरने वाले हो और तुम मेरी टेक्निक के हाथों से मरोगे। ये तुम्हारे लिए होनर की बात है। मैं इस टेक्निक को यूज नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे इसका यूज करना ही होगा। गाइज, उस टेक्निक का नाम था 1000 फ्लेम्स टेक्निक, विंड ऑफ ब्लेजिंग डोमेनियन। और एक ही दम से गाइज उसके अंदर से ओरा निकलने लगता है, जिसे देखकर वो भी घबरा चुका था। वो अपने मन में सोचता है, इसकी फ्लेम्स तो इतनी ज्यादा डिफरेंट कैसे हो गई? क्या अब मैं मरने वाला हूँ? और वो एक ही दम से अटैक करता है। तो लियोन उसके बीच में एक कट लगाता है और गाइज उसी समय ही लियोन की तलवार के अंदर से बहुत ही ज्यादा फ्लेम्स निकल रही थी और एक दम से उसका बीच में से गाइज शरीर ही कट जाता है ऑर्ब का। और लियोन पूरी तरह से थक चुका था, जिसे देखकर तो रूनान चौंकी हुई थी और पीछे से मार्था भी कहते, लियोन तुमने सच में, और बुरेन भी कहता है, हाँ उसने सच में उसे मार डाला। तभी लियोन अपनी तलवार को ऊपर करता हुआ कहता है, हम इस लड़ाई को जीत चुके हैं, बाकी बचे ऑर्ब को मार दो। तो सारे के सारे ट्रेनी चिल्लाते हुए कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है बाकी बचे ट्रेनीज ने दूसरे ऑर्ब्स को मार दिया था। तभी बुरेन कहता है लियोन से, लियोन जी गार्ड, तुमने हमारी जान बचा ली। तुम्हारी वजह से ही हमें पता चला कि यहाँ पर लड़ाई होने वाली है, विलेज के ऊपर अटैक होने वाला है। तुमने पूरे विलेज की भी जान बचाई है। तो बिना डाउट के मैं तुमसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ और माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे ऑर्डर का पालन नहीं किया और विलेज वालों को बचाने के लिए कूद गया। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग था, इसलिए डिजिगार्ड होते हुए मुझे उनकी मदद करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तो वो भी कहता है बेल्डन। ये देखकर तो चौंक जाता है, क्योंकि उसको आशा थी कि ये उसको पनिशमेंट देगा, क्योंकि गाइस लियोन ने ही तो ये कहा था। और वो सभी से कहता है, तो ठीक है, तुमने बहुत ही ज्यादा मदद की है इस लड़ाई में। इस विक्ट्री को हमने सबने एक साथ मिलकर किया है, समझ गए? तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। तुम सभी का दोबारा शुक्रिया कि तुमने मेरी मदद की। तो वो भी जाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि मैं तुम्हारी जगह पर आकर उसे मार सकूं, समझ गए? तभी वो कहता है, मारता तुम्हारा भी शुक्रिया, तुमने रिकवर होने के लिए टाइम बाय किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो किया। तो वो भी स्माइल करती है और जाती हुई कहती है, अगर मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो भी नहीं कर पाती तो मेरा मर जाना ही बेहतर था। अब मैं जा रही हूँ विलेज के अंदर विलेज वालों की मदद करने के लिए। तभी लियोन शांति की सांस लेता हुआ कहता है, हाँ अच्छा हुआ मिशन खत्म हो गया, अब मैं आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ। तभी उसके गाइस लेग्स में पावर नहीं बची थी, वो गिरने वाला था। तो पीछे से रूनान उसे थाम देती है और कहती है, लियोन का तुम ठीक हो? तो वो भी कहता है, रूनान तुम यहाँ पर थी क्या? मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। तो वो भी कहती है, जब तुम ट्रेनिंग करते थे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से ऐसे ही पावर चली जाती थी। तो वो भी कहता है, हाँ, और अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। तभी लियोन एक चीज को नोटिस करता है, उसके सामने गई सिस्टम विंडो आई थी जिसमें लिखा था, तुमने एक बड़े मॉन्स्टर्स को सरपास करके मार दिया है, तो तुम्हारा स्टेटस पॉइंट एक बढ़ चुका है। इसी के साथ तुम्हें एक पावर मिली है, उसका नाम है अनस्क्रीन स्ट्राइक, और एक और एबिलिटी मिली है जिसका नाम है अनब्रेकेबल स्पिरिट। और गाइस लियोन के स्टेट पॉइंट वो भी बढ़ चुके थे, जिसे आप खुद ही पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। उसे देखकर लियोन अपने मन में सोचता है, सच में मेरे रिजल्ट तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, शायद मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। इसका मतलब मुझे और भी ज्यादा पावरफुल एनिमीज से फाइट करना होगा। और वो खड़ा होता हुआ कहता है, रूनान अब हमें भी चलना चाहिए विलेज के अंदर। तभी गाइस लियोन एक जगह बैठा हुआ था, वो कहता है अनब्रेकेबल स्पिरिट। इसे देखने से लगता है कि ये और भी ज्यादा मेरी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग कर देगी। ये एक अच्छी और इफेक्टिव पावर लगती है। और इसके साथ एक और एबिलिटी आई है, वो है अनस्क्रीन स्ट्राइक। इसकी मदद से मैं शैडो असासिन की तरह किसी को भी एक ब्लो में मार सकता हूँ, उसको मेरा होने का एहसास भी नहीं होगा। तभी ये देखकर तो गाइस व्हाइट गोस्ट चौंकता हुआ कहता है, ये मैंने सिस्टम विंडो के अंदर कब ऐड करा, ये स्किल्स में ही नहीं है। तो वो भी कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया हूँ। तो वो भी चिल्लाता हुआ कहता है, ये बात को सेंस भी बनाती है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो भी कहता है, तो तुम चाहो तो इसे अगली बार ट्राई कर सकते हो। तो वो भी चिल्लाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बाकी ट्रेनीज फाइट को करने के बाद आराम करने के लिए विलेज के अंदर आ चुके थे और वो विलेज वालों की मदद करवा रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है लियोन को, जो कि आंखें खोलकर उठता है और उसके सर में दर्द हो रहा था। वो कहता है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सो गया। तो वो गेट खोलकर बाहर आता है तो और भी ट्रेनीज थे जो कि गाँव वालों की मदद करवा रहे थे। और रूनान उसके साइड में आते हुए कहती है,
लियोन तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो वो भी कहता है अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तभी वो कहती है सारे के सारे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो लियोन भी कहता है क्या मेरा इंतजार? तो वो कहती है हाँ वो है सेबू विलेज के लोग, और हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कहते हैं इस गांव के लोगों को बचाने के लिए लियोन जिगार्ड तुम्हारा शुक्रिया, तुम हमारे सेवियर हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने अपनी जान को दांव में लगाकर हमारी जान को बचाया। तो हम तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर याद रखेंगे, हम इसे कभी नहीं भूलने वाले। तो लियोन उसे देखता है और पीछे पलटकर अपने साथियों को देखता है, तो वो भी उसे आशावादी निगाहों से देख रहे थे। और लियोन अपने मन में सोचता है सच में ये सारे के सारे मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये कितना ज्यादा होनरेबल है। पहले मुझे ऐसा ग्रेटिट्यूड कभी नहीं मिला। पहले जब मैं फाइट करता था असासन की लाइफ में तो मेरा बस एक ही गोल होता था, वो है डेरुथ के लिए लोगों को मारना। मैंने जो भी किया वो डेरुथ के लिए किया, और मैंने डेरुथ के लिए बहुत सारे लोगों को मारा, और उन सब का फायदा किसको हुआ? वो हुआ डेरुथ को। उसको बहुत सारी चीजें मिली और मैं कुछ नहीं ले पाया, लेकिन इस लाइफ में मुझे बहुत सारी चीजें मिली है और ये सारे मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं। सच में अब मैं लालची बनता जा रहा हूँ। मैं फ्यूचर में और भी मेहनत करूंगा कि मेरा नाम ऊंचा हो सके। अब मैं इस लाइफ में जिगार्ड्स का स्वॉर्डमैन हूँ, ना कि कोई असासियन। इस बार मैं बहुत सारी चीजें बदलने वाला हूँ। और गाइज हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो गाइज मानो अब जो मैंने अपलोड की थी उसके बारे में एक बार कमेंट में बता देना कि वो अच्छी है या नहीं है। मेरे चैनल पे वो आपको मिल जाएगी। ओके बाय बाय।